क्या आपने कभी सोचा है कि 2400 साल पहले मर चुका एक इंसान आज भी लोगों की जिंदगी बदल रहा है। एक ऐसा आदमी जिसके पास ना कोई बड़ी सेना थी, ना कोई महल, ना कोई दौलत, ना कोई सत्ता, फिर भी आज दुनिया के सबसे महान विचारकों में से उसका नाम लिया जाता है। उसका नाम था सुकरात, या अंग्रेजी में कह लो सोक्रेट्स। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब सवाल असल ये है कि आखिर सुकरात ने ऐसा क्या जान लिया था जो आज का इंसान भूल चुका है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, एआई है, स्मार्टफोन है, लेकिन फिर भी हम पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हम जानते हैं पैसा कैसे कमाना है, लेकिन खुशी कैसे पाना है ये नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया को कैसे इम्प्रेस करना है, लेकिन खुद को कैसे समझाना है यह शायद नहीं जानते हैं। और शायद इसी कारण आज इतने लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। सुकरात कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, ना ही अज्ञानता है, और ना ही उसकी असफलता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद को कभी नहीं जान पाता। और यहीं से शुरू होती है जीवन जीने की सबसे बड़ी कला। सोचिए, अगर आपके पास कोई इंसान आए और आपसे पूछे तुम वास्तव में कौन हो, तो क्या आप जवाब दे पाओगे? आप अपना नाम बता दोगे, अपना प्रोफेशन बता दोगे और अपनी डिग्री बता दोगे, लेकिन क्या यही आपकी असली पहचान है? अगर कल आपका नाम बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाओगे? अगर नौकरी चली जाए तो क्या आपकी पहचान खत्म हो जाएगी? अगर पैसा खत्म हो जाए तो क्या आप खत्म हो जाओगे? सुकरात कहते हैं नहीं, क्योंकि इंसान वह नहीं है जो दुनिया देखती है। इंसान वह है जो अकेले में वह होता है। आज ज्यादातर लोग दूसरे को जानने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी सक्सेस है, लेकिन खुद के अंदर झांकने का कभी मौका ही नहीं मिलता। और यही वजह है कि जिंदगी भर भटकते रहते हैं हम लोग। सुकरात का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, नो सेल्फ, अर्थात स्वयं को जानो। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर गहराई से समझो तो पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं जानता, तब तक वह दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीता है। लोग कहते हैं डॉक्टर बनो, वह डॉक्टर बनने लगता है। लोग कहते हैं पैसा कमाओ, वह पैसा कमाने की तरफ मुड़ जाता है। लोग कहते हैं सफल बनो, तो वह सफलता की ओर बढ़ जाता है। लेकिन कभी रुककर यह नहीं पूछता, मैं वास्तव में चाहता क्या हूँ? और यही कारण है कि लाखों लोग अपनी ही जिंदगी में अजनबी बने रहते हैं। सुकरात कहते थे, जिस जीवन की जांच न की जाए वह जीने योग्य नहीं है। यानी अगर आप कभी रुककर अपने विचारों को नहीं देखते, अपने डर को नहीं समझते, अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानते, तो आप सिर्फ जी नहीं रहे हैं, बस बह रहे हैं। ठीक वैसे जैसे नदी में पड़ा हुआ एक पत्ता जिसकी कोई दिशा ही नहीं होती। आज भी अधिकांश लोग इसी तरह जी रहे हैं। सुबह उठो, काम करो, रुको, थको, सो जाओ, फिर वही दोहराओ, और एक दिन अचानक महसूस होता है कि पूरी जिंदगी यूं ही निकल गई, लेकिन खुद को समझ नहीं पाए कभी। सुकरात कहते थे, सच्ची बुद्धिमानी की शुरुआत यहीं से होती है कि तुम स्वीकार करो कि तुम सब कुछ नहीं जानते। क्योंकि जिस दिन इंसान यह सोच लेता है कि उसे सब पता है, उसी दिन उसका पतन हो जाता है, वो सीखना बंद कर देता है। और जिस दिन वह कहता है कि मुझे बहुत कुछ अभी सीखना है, उसी दिन उसका विकास शुरू हो जाता है। यही कारण है कि सुकरात खुद को ज्ञानी कभी नहीं बोले। वह कहते थे, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और यही बात उन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान बनाती है। क्योंकि अहंकार कहता है मुझे सब पता है, लेकिन बुद्धिमानी कहती है मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और शायद यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जैसे जैसे इंसान की इच्छाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे उसकी शांति कम होती है। बचपन में हमें एक खिलौने से इतना लगाव हो जाता है कि वह मिले तो सब मिल जाए, वह ना मिले तो कुछ ना मिले। और मिल जाता था तो हम बहुत खुश हो जाते थे। फिर बड़ा होने पर साइकिल चाहती थी, फिर बाइक, फिर कार, फिर बड़ी कार, फिर उसके बाद बड़ा घर, फिर और बड़ा घर। और यहीं हम फिसलते गए, एक के बाद एक दूसरा खड्डा हमको मिलता गया। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि समस्या चीजों की नहीं है, समस्या उस मन की है जो हमेशा कहता है बस थोड़ा और। सुकरात कहते थे, जिस इंसान को कम में संतोष नहीं मिलता, उसे ज्यादा में भी कभी नहीं मिलेगा। आज पूरी दुनिया और ज्यादा के पीछे भाग रही है।
ज्यादा पैसा, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा पॉपुलैरिटी। लेकिन एक अजीब बात है, इतिहास में शायद पहली बार इंसान के पास इतनी सुविधाएं हैं, फिर भी वह इतना बेचैन है, क्योंकि उसने यह मान लिया है कि खुशी बाहर कहीं रखी हुई है और बस थोड़ी और सफलता मिल जाए तो शायद वह खुशी हमें मिल जाएगी। लेकिन सुकरात कहते थे, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह जीने का तरीका है। कल्पना कीजिए, एक आदमी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वह हर रात चिंता में सोता है। दूसरी तरफ एक किसान है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन रात को वह चैन से सो जाता है। अब बताइए, इन दोनों में अमीर कौन है? समाज पहले आदमी को अमीर कहेगा, लेकिन सुकरात दूसरे आदमी को अमीर कहेंगे, क्योंकि असली संपत्ति बैंक अकाउंट में नहीं होती, असली संपत्ति होती है मन की शांति में। और जिस इंसान के पास शांति है वह दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान होता है। आज हम में से ज्यादातर लोग अपनी तुलना करते हैं दूसरों से। कोई दोस्त नई कार खरीद लेता है, हम परेशान हो जाते हैं। कोई हमसे ज्यादा सफल हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। कोई सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाता है और हमें अपनी जिंदगी खराब लगने लगती है। लेकिन सुकरात कहते थे, तुलना दुख का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब आप तुलना करते हो तो आपका ध्यान अपनी यात्रा से हट जाता है। आप भूल जाते हो कि आप कहाँ से शुरू हुए थे और बस यह देखने लगते हो कि दूसरे कहाँ पहुंच गए हैं। यही कारण है कि आज इतने लोग सफलता के बावजूद दुखी हैं। उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन संतोष खो दिया है। सुकरात का मानना था कि इंसान को अपनी इच्छाओं का मालिक बनना चाहिए, गुलाम नहीं। लेकिन आज उल्टा हो गया है, इच्छाएं मालिक बन गई हैं और इंसान उसका गुलाम। नई चीज चाहिए, नया फोन, नई पहचान, नई उपलब्धि, और जब तक वह मिलती है तब तक अगली इच्छा पैदा हो जाती है। यह बिल्कुल उस इंसान जैसा है जो समुद्र का पानी पीकर प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा हो। जितना पीता है उतनी प्यास बढ़ती जाती है। सुकरात कहते थे, जो इंसान अपने अंदर संतोष पैदा कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं बना सकती, और जो इंसान संतोष खो देता है उसे दुनिया की सारी दौलत भी अमीर नहीं बना सकती। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या आपकी खुशी किसी चीज के मिलने पर निर्भर है? क्या आप सोचते हैं बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही सोच इंसान को पूरी जिंदगी दौड़ाती रहती है और हर मंजिल पर वह रुकती नहीं और आगे की मंजिल दिखा देती है। खुशी भविष्य में ही दिखाई देगी तुमको। खुशी इस पल में कभी नहीं मिलेगी आपको, इस सांस में, इस क्षण में, इस जीवन में, जबकि खुशी इसी पल में है, इसी सांस में, इसी क्षण में, इसी जीवन में। सुकरात कहते थे, जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है, और शायद इसीलिए वह हमें बार बार याद दिलाते रहें, खुद को जानो, अपनी इच्छाओं को समझो और मत यह भूलो कि शांति खरीदने की चीज नहीं है, शांति पैदा करने की चीज है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप वह जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं, या वह जिंदगी जो लोग आपसे जीने की उम्मीद करते हैं? जरा रुकिए और रुककर सोचिए, क्योंकि सुकरात के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनती, वह बनती है दूसरों की राय से। आज लाखों लोग अपना असली जीवन नहीं जी रहे, वे एक किरदार निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं अलग रास्ता चुनूं तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं सबको खुश ना कर पाया तो। और इसी डर में धीरे धीरे इंसान अपनी असली पहचान खो देता है। सुकरात कहते थे, अगर तुम हर समय ये सोचते रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो तुम कभी यह नहीं जान पाओगे कि तुम वास्तव में कौन हो। आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बड़ा कर दिया है। अब लोग जीने से ज्यादा दिखने में व्यस्त हैं, खुश होने से ज्यादा खुश दिखने में, सीखने से ज्यादा इम्प्रेस करने में। और यही कारण है कि बाहर से मुस्कुराते हुए लोग अंदर से टूटे हुए मिलते हैं, क्योंकि वे अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वे ऑडियंस के लिए जी रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक कलाकार है, उसे पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है, उसका दिल उसी में लगा रहता है, लेकिन लोग कहते हैं इससे पैसा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वह अपने सपने छोड़ देता है। कुछ साल बाद उसके पास पैसा तो होता है, लेकिन खुशी नहीं, और फिर वह सोचता है, काश मैंने अपने दिल की सुनी होती। यही वह पछतावा है जिससे सुकरात हमें बचाना चाहते हैं।
वह कहते थे, दूसरों की आवाज इतनी तेज मत होने दो कि तुम्हारे अंदर की आवाज दब जाए, क्योंकि जिंदगी तुम्हें जीनी है, लोगों की नहीं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों की बात कभी मत सुनो। सुनो, सीखो, समझो, लेकिन अंतिम फैसला अपने विवेक से लो। क्योंकि अगर आपकी पूरी जिंदगी दूसरों के खुश होने या खुश करने में निकल जाएगी तो आप अपने लिए क्या करोगे? और सबसे दुखद बात पता है क्या है? ज्यादातर लोग अपने सपनों में असफल नहीं होते, वे कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पहले से डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। सुकरात कहते थे, साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही काम करना, और यही असली स्वतंत्रता है। जब तक तुम अपने निर्णय अपने मूल्यों के आधार पर लेने लगते हो, न कि लोगों की तालियों के आधार पर। एक बार सुकरात से किसी ने पूछा, आपको लोगों की आलोचना से डर नहीं लगता? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई गधा मुझे लात मार दे तो क्या मैं उसे वापस लात मारूंगा? यानी हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर राय को महत्व देना जरूरी नहीं है, हर आवाज को सुनना जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग तुम्हें अपने डर के अनुसार सलाह देते हैं, अपने साहस के अनुसार नहीं। और तुम अगर हर किसी की सुनोगे तो धीरे धीरे खुद को सुनना भूल जाओगे। याद रखो, शेर कभी भेड़ों की राय लेकर शिकार नहीं करता, और जो इंसान अपनी दिशा जानता है वह हर आवाज पर मुड़ता नहीं। सुकरात हमें सिखाते हैं कि दुनिया को खुश करने की कोशिश छोड़ो, अपने चरित्र को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू करो, क्योंकि अंत में लोग क्या सोचते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब रात को तुम अकेले हो तो तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम्हारा अंतर्मन शांत है तो दुनिया की आलोचना भी तुम्हें नहीं हिला सकती, लेकिन अगर तुम्हारा अंतर्मन बेचैन है तो पूरी दुनिया की तारीफ भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। यही सुकरात का संदेश था। खुद को पहचानो, अपने मूल्य तय करो और फिर उसी रास्ते पर चलो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। क्योंकि इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जो अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कौन है, तो शायद आप किसी वैज्ञानिक का नाम लेंगे, किसी दार्शनिक का, किसी सफल व्यक्ति का। लेकिन सुकरात के अनुसार बुद्धिमानी का संबंध सिर्फ ज्ञान से नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो एक चोर के पास भी हो सकता है, एक धोखेबाज के पास भी हो सकता है, एक चालाक इंसान के पास भी हो सकता है, लेकिन चरित्र हर किसी के पास नहीं होता। आज की दुनिया में लोग स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छे इंसान बनने की नहीं। हर कोई जीतना चाहता है, हर एक की चाह है कि मैं विनर हूँ, हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं, क्या मैं सही इंसान बन सकता हूँ? सुकरात कहते थे, जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं है, जीवन का उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि सफलता बाहर से दिखाई देती है, लेकिन चरित्र चरित्र तब दिखाई देता है जब कोई देख नहीं रहा होता। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, पहला आदमी बहुत अमीर है, उसके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, लेकिन दूसरा आदमी झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है, अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा आदमी साधारण है, लेकिन वह ईमानदार है, दयालु है, सच्चा है। अब सुकरात पूछते हैं, इन दोनों में वास्तव में सफल कौन है? समाज शायद पहले आदमी को सफल कहे, लेकिन सुकरात दूसरे आदमी को महान कहेंगे, क्योंकि उनके अनुसार इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती, उसके चरित्र से होती है। आज लोग अपनी इमेज सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन कैरेक्टर सुधारने से नहीं बनता। वह इमेज ये है जो दुनिया देखती है, कैरेक्टर वह है जो आप वास्तव में हो। और सबसे बड़ी बात, इमेज कुछ मिनटों में बनाई जा सकती है, लेकिन कैरेक्टर बनाने में सालों लग जाते हैं। सुकरात कहते थे, जब भी कोई निर्णय लो, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या यह सही है, न कि क्या इससे मुझे फायदा होगा। क्योंकि फायदा हमेशा सही नहीं होता, लेकिन जो सही होता है वह अंत में सबसे बड़ा फायदा बन जाता है। आज कई लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी प्रसिद्धि, लेकिन सुकरात हमें याद दिलाते हैं कि जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी छिन भी जाती है, लेकिन जो चीज चरित्र से मिलती है वह लंबे समय तक टिक जाती है। अब एक और गहरी बात समझ लीजिए, यानी इंसान जानबूझकर गलत नहीं बनता, वह इसीलिए गलत बनता है क्योंकि उसे सही ज्ञान का बोध नहीं होता। इसीलिए वे हमेशा प्रश्न पूछते थे, बहस करने के लिए नहीं, सत्य खोजने के लिए। क्योंकि जो इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है वह सीखना भी बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है
उसका विकास भी रुक जाता है। आज हम जानकारी से घिरे हुए हैं लेकिन ज्ञान से नहीं। इंफॉर्मेशन बहुत है, विजडम बहुत कम है। हम जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है लेकिन खुद के अंदर क्या चल रहा है यह नहीं जानते। और यही वजह है कि बाहर की दुनिया जितनी आधुनिक हो रही है, अंदर की दुनिया उतनी ही खाली होती जा रही है। सुकरात कहते थे, अपने मन की देखभाल करो क्योंकि वह तुम्हारी असल संपत्ति है। अगर मन शांत है तो कठिनाइयां भी छोटी लगेंगी, लेकिन अगर मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी बेकार लगेंगी। याद रखो, अच्छा चरित्र अचानक नहीं बनता, वह रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। जब कोई देख नहीं रहा हो और फिर भी तुम सही काम कर रहे हो, वह चरित्र बनता है। जब तुम्हारे पास झूठ बोलने का मौका हो लेकिन फिर भी तुम सच बोलो, वह चरित्र बनाता है। जब बदला लेने का अवसर हो लेकिन तुम क्षमा चाहते हो, वह चरित्र बनाता है। और धीरे धीरे यही छोटे छोटे एक महान जीवन का निर्माण करते हैं। सुकरात कहते थे, महानता कोई उपलब्धि नहीं है, महानता एक आदत है और यह आदत हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनने से पैदा होती है। कल्पना कीजिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता झूठ बोलकर अपनी जान बचा लो, दूसरा रास्ता सच पर अड़े रहने का, भले ही उसमें आपकी जान क्यों ना चली जाए। आप क्या चुनोगे? ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनेंगे क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से दर्द से बचना चाहता है, लेकिन सुकरात दूसरा रास्ता चुनेंगे। और यही कारण है कि 2400 साल बाद भी दुनिया उन्हें याद रखती है। जब सुकरात बूढ़े हो चुके थे तब एथेंस के कुछ प्रभावशाली लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं आती थी, क्योंकि सुकरात लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे। वे सवाल पूछते थे, वे लोगों को भ्रम से बाहर निकालते थे और सबसे बड़ी बात, वे सत्य को सत्ता से बड़ा मानते थे। आखिरकार उन पर मुकदमा चलाया गया, उन पर आरोप लगाया गया कि वे युवाओं का दिमाग खराब कर रहे हैं और फिर उन्हें सजा हो गई, मृत्युदंड की। उन्हें जहर पीकर मरना था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात होती है। उनके दोस्तों ने कहा, आप भाग सकते हो, हम आपकी मदद कर देंगे, आप अपनी जान बचा सकते हो। लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए जीवित रहना महत्वपूर्ण नहीं था, सही तरीके से जीवित रहना महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, अगर मैं अपने सिद्धांतों के खिलाफ चला जाऊं भागकर तो मैं बचूंगा जरूर, लेकिन मैं खुद की नजरों में मर जाऊंगा। और यह वही बात है जो उन्हें महान बनाती है। आज लोग छोटी छोटी सुविधाओं के लिए अपने सिद्धांत तोड़ देते हैं, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए, थोड़ी सी स्वीकृति के लिए। लेकिन सुकरात कहते थे कि जिस इंसान ने अपना चरित्र खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, और जिस इंसान ने अपना चरित्र बचा लिया उसने सब कुछ बचा लिया। मौत से कुछ घंटे पहले भी उनके शिष्य रो रहे थे, डरे हुए थे, लेकिन सुकरात शांत थे, इतने शांत जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी में एक बात समझ ली थी, मौत से डरने की जरूरत नहीं, गलत जीवन जीने से डरने की जरूरत है। सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से जीवित हैं लेकिन वास्तव में जी नहीं रहे हैं। वे अपने डर में कैद हैं, दूसरों की राय में कैद हैं, अपनी इच्छाओं में कैद हैं और अपने अहंकार में कैद हैं, और पूरी जिंदगी आजाद हुए बिना ही चले जाते हैं। लेकिन सुकरात हमें सिखाते हैं, सच्ची आजादी बाहर नहीं मिलती, वह अंदर पैदा होती है। जब आप खुद को जान लेते हो, जब आप सही और गलत का फैसला भीड़ के आधार पर नहीं, अपने विवेक के आधार पर करते हो, जब आप अपने चरित्र की अपनी सफलता से ज्यादा महत्व देते हो, और जब आप सच के साथ खड़े रहने का साहस दिखाते हो, यही वह वजह है जिसने सुकरात को महान बनाया। अब अगर हम पूरी किताब की सीख को एक वाक्य में कहें तो वह क्या होगा? वह होगा, खुद को जानो, अपने चरित्र को मजबूत बनाओ और दूसरों की राय के बजाय सत्य के अनुसार जियो। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन अगर कोई इंसान वास्तव में इस सिद्धांत पर जीना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी बदलनी तय है। आज की दुनिया में हर कोई बाहर कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। सुकरात हमें याद दिलाते हैं, पहले अंदर कुछ बन लो फिर बाहर बनना, क्योंकि जब आप अंदर से मजबूत होते हो तो बाहर की आंधियां नुकसान नहीं पहुंचाती। जब आपके अंदर स्पष्टता होती है तो बाहर का भ्रम असर नहीं करता, और जब अंदर शांति होती है तो बाहर का शोर महत्वहीन हो जाता है। तो आज इस वीडियो के बाद कुछ मिनट अकेले बैठिए और खुद के बारे में सोचिए। एक सवाल पूछिए, क्या मैं वह जीवन जी रहा हूँ जो वास्तव में मैं जीना चाहता हूँ? अगर जवाब है नहीं तो घबराइए मत, यही जागरूकता बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि हर महान यात्रा एक ईमानदार प्रश्न से शुरू होती है,
और शायद सुकरात की सबसे बड़ी विरासत यही है, लोगों को उत्तर देना नहीं, उन्हें भ्रम से निकालना और सही प्रश्न पूछना सिखाना। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए जो जीवन में दिशा खोज रहे हैं। वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगा हो, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की आपको किताबें मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।